के जो कैमरामैन है, मीडिया के जो कोशिश रही है इनकी। नमस्कार, मैं सुमन भारद्वाज आप सभी केवी स्टूडियो के दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं केवी स्पोर्ट्स पेज पे। आज हम आए हैं बीपी हाई स्कूल, जहां पे YSCC समर कप का आगाज होने जा रहा है और अभी फीता काटा यहाँ के चीफ गेस्ट साहब ने, और अभी चलते हैं वहाँ उनसे बातें करते हैं और जानते हैं कि बच्चों को खेल के प्रति बच्चों के खेल के प्रति उनका क्या विचार है और क्या युवा के लिए वो क्या कुछ कर सकते हैं, सहायता। उनसे चलते हैं और बातें करते हैं। अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बात करने के लिए भाजपा जिला अध्यक्ष श्री राजकिशोर सर। उनसे चलते हैं और बातें करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आकर बच्चों को जो उत्साह बढ़ा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बधाई शुभकामनाएं। तो खेल के प्रति आपका क्या विचार है? युवाओं को कैसे तैयारी रखनी चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, उसके बारे में कुछ चाहिए? देखिए, खेल जीवन का एक अंग है। इसको खेलने से न केवल आनंद आता है, बल्कि समाज के दूर दराज में युवकों के बीच का यह सम्मिश्रण है। लोगों को समरसता का यह एक मूलक है। आपस में दो युवाओं के बीच में एकात्म भाव का यह संगम है। जब बच्चा खेलता है, खेलने के समय में उसको जो प्रसव पीड़ा होता होगा, लेकिन जीतने के समय में उसको बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। और खेल खेलने से दो लोगों के बीच में, दो युवाओं के बीच में, दो क्षेत्रों के बीच में प्रीति का भाव रखता है, समरसता का भाव रखता है, एकात्मकता का भाव रखता है। और खेल खेलने से बच्चे स्वस्थ भी होते हैं और जीने में आनंद आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े क्षेत्र में खेलने से, बड़े क्षेत्र में बच्चों के बीच में आनंद लेने से उसका विकास होता है, मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है। सर, अभी यहाँ पे युवा जो है बहुत सारे खेल रहे हैं, उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे? उनके लिए क्या मोटिवेशनल लाइन बोलना चाहेंगे आप एज अ चीफ गेस्ट? बच्चे जो खेलते हैं किसी खेल के मैदान में, उनके अंदर जो उत्साह होता है, हम उनको यही कहेंगे कि जहाँ बच्चे खेले, यहाँ पर बेगूसराय के ज़िले के अलावे भिन्न जिले बच्चे आ रहे हैं, सबों के साथ सद्गुण, साहस, सत्यशूरता और अपनी प्रतिभा का इस प्रकार परिचय दें, वो जहाँ जाए उसको जाए। तो एक और सवाल था आपका कि आप अपने युवा अवस्था में कौन सा गेम खेला करते थे, कौन सा खेल खेला करते थे, इसके बारे में? हम जब युवावस्था थे तो हम लोग कबड्डी खेलते थे, और हमारे ज़माने में सब था खेल, इसलिए खर्चला खेल था, हम लोग इसको पूरा नहीं कर पाते थे, इसलिए हम लोग कबड्डी खेलते थे। कबड्डी खेलने का ये भी है कि कबड्डी क्या है, भारतीय खेल है। इसमें क्या एक जब मरता है दूसरा जीता है। तो भारतीय जीवन में है कि एक आत्मा जब शरीर से छूटता है तो आत्मा दूसरे में प्रवेश करता है, यानी कोई मरता नहीं, आत्मा मरती नहीं है। दूसरा है क्या, इसमें एक साहस का भी खेल होता है। एक लड़का जब दूसरे पाली में जाता है तो कहता है कबड्डी 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 कबड्डी। जो कबड्डी का मतलब होता है, कबड्डी मतलब होता है कौन मारेगा, और एक साथ सबको ललकारता है, मुझे कौन मारेगा, मुझे कौन मारेगा। इसी को संस्कृत में कहते हैं कबड्डी। हिंदी में जब अपभ्रंश हुआ तो कबड्डी हो गया, ये ललकारना और फिर कोई मारना, फिर दूसरे पाली में जन्म लेना। ये अपना जो हिंदुस्तान का, हिंदुओं का जो जीवन पद्धति है कि एक शरीर को छोड़ कर आत्मा दूसरे में जाता है, वहाँ उसका प्रमाण मिलता है। हम लोग कबड्डी खेलते थे, लेकिन प्रमाण से नहीं खेलते थे क्योंकि सुविधा का अभाव था। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी साझा करने के लिए। और भी हमारे साथ बीपी हाई स्कूल के प्रिंसिपल कर रहे हैं सर, सबसे पहले आपका केवी स्टूडियो में स्वागत है। सर, मेरा सवाल है कि आज बीपी में ये इतना सुंदर आगाज देख के आपको कैसा लग रहा है, इसके बारे में कुछ?
का आगाज़ देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे मैंने मैदान को भी कुछ विकसित किया है, हालांकि अर्थाभाव में ये पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया है और हमारे बच्चे खेलते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि अब वो ज़माना लग गया जिसका कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे जवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। आज खेल में एक से एक जगह पर पहचान भी मिलती है, पैसा भी मिलता है और उनका जो है तो कैरियर भी बनता है। जैसे हमारे यहाँ देखिए रवि चोपड़ा इतना अभ्यास किया, जो ओलंपिक में हाईएस्ट जितना दूर भाला फेंकता था उतना वो रोज़ प्रैक्टिस में, इसलिए पूरा कॉन्फिडेंस में था कि वर्ल्ड कप में मैंने वर्ल्ड का फाइनल हम ही जीतेंगे और जीत गया। तो हमारे राज्य में दुर्भाग्य है तो खेल विश्वविद्यालय नहीं है। पंजाब और हरियाणा को यह सौभाग्य प्राप्त है और हमको एक NEP का प्रोग्राम आया था और उसमें मुझे लिखने का मौका मिला था, तो मैंने लिखा कि बिहार में खेल विश्वविद्यालय होना चाहिए ताकि यहाँ के युवा प्रतिभा को निखरने का मौका मिल सके। सर मेरा और सवाल है कि यहाँ पे जितने भी बच्चे खेलते हैं या इस टूर्नामेंट में आपका कितना सहयोग, आपका कितना योगदान रहा है, इसके बारे में? हम जैसे क्रिकेट में ये लोग का है कि यहाँ पर एक परमानेंट नेट प्रैक्टिस के लिए पिच बना दें, तो मैंने उनको अनुमति दे दी और फिर ये टूर्नामेंट हो रहा था उसमें बिहार के छात्रों का हो रहा था माध्यमिक शिक्षा का, फिर जाल जो है ये अच्छा क्वालिटी का समस्तीपुर से मंगा सकते ये दे दिया। और जहाँ तक हमारा है जब भी अभी समय मांगते हैं या फिर किसी समय खेल का हम उसमें तैयार रहते हैं, क्योंकि खेल भी बहुत अच्छी विधा है और जिसको जिसमें रुचि है, गार्जियन का इम्पोज किया हुआ नहीं, जिसको जिसमें रुचि है उसमें आगे बढ़ना चाहिए, उसमें वो अच्छा करता है। और ज़बरदस्ती किसी को किसी लाइन में जो खेल के लायक है अच्छा कर सकता है, उसको पढ़ाई में जो ज़बरदस्ती पढ़ाई में अच्छा किया ना खिलाड़ी में। इसलिए ये सोच विदेशों में बहुत पहले से थी और हमारे यहाँ भी धीरे धीरे डेवलप। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ के कमेंटेटर मौजूद हैं और बहुत ही जाने माने कमेंटेटर हैं। सबसे पहले उनका परिचय आप अपना परिचय दो मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ। बेगूसराय का सिरमौर में जाने वाले गांधी स्टेडियम को लेकर के हम लोग हमेशा से संघर्षरत रहे हैं। हाँ, बेगूसराय में युवा बढ़ती रही है, कई ऐसे नारी हैं जो आगे बढ़ा है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, क्रिकेट के क्षेत्र में। जरूरत इस बात की है, आज जो बादल मंडरा रहा था क्रिकेट को लेकर के, जो मुस्तकबिल का भविष्य नहीं था बिहार को, वो अब छटा है। अगर युवा मेहनत करते रहे, बेहतर मार्गदर्शन आगे बिहार से मिले तो ये लोग आगे बढ़ सकते हैं। हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं बीपी के उन तमाम लड़कों को, सुमित को, गुड्डू को, कई ऐसे नाम है, कई ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जवानी इस क्रिकेट कर दिया है, इस क्रिकेट की प्रतिभा को सीखने में लगाया है कलाकारी की तरह। तो आज हमारे बीच सत्तारूढ़ दल के जिलाध्यक्ष भी मौजूद हैं। आपको उनसे सवाल करना चाहिए कि बेगूसराय में एक भी कोई भी प्ले ग्राउंड नहीं है, जबकि छोटा सा जिला आप वैशाली चले जाइए, छोटा सा जिला आप आरा चले जाइए, वहाँ आपको बेहतर से बेहतर क्रिकेट मैदान मिलेगा जिसकी ज़रूरत है। हमारे जो प्रतिनिधि हैं, हमारे जो स्थानीय जो सांसद हैं, इनको लेकर के हम लोग कई बार आंदोलन रख भी रहे हैं। बेगूसराय में कम से कम एक स्पोर्ट मैदान होना चाहिए। आज हम इस मंच से, हमारे मंच पर मौजूद जिलाध्यक्ष बड़ा पद होता है, मैं उस गुजारिश भी करूँगा कि वो अपने ग्रामीण सोच से बेगूसराय की अलग अलग क्षेत्रों में, प्रखंडों में छोटा छोटा ही सही खेल का मैदान हो जहाँ पर युवा अपना प्रदर्शन कर सके और अपनी प्रतिभा को दिखा सके। इसकी जरूरत है क्योंकि ये औद्योगिक नगरी है और सबसे बड़ा वित्त देने वाला ये जिला है। दूसरा सबसे बिहार का ऐसा जिला है जो सबसे ज़्यादा बिहार सरकार को वित्त देती है। गांधी स्टेडियम की स्थिति को आप जाकर के देखिए, जर्जर है। हम लोगों की पहचान वहीं से है, कहीं ना कहीं पूरे जिला में अगर हमारी पहचान है, लोग मुझे जानते हैं घोषणा को लेकर के, तो बेगूसराय का दिल कहे जाने वाला गांधी स्टेडियम का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि एक बेहतर ग्राउंड रहा है, यहाँ तमाम जो बेगूसराय के अलग अलग क्षेत्र का जब आप लड़कों को देखेंगे तो मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक ये लोग अपने शरीर का पसीना बहा रहे हैं और अपने मुस्तकबिल को ढूंढ रहे हैं। उनको लगता है कि अंधियारा में भी कहीं उजाला हो जाए। टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट में कोई भविष्य नहीं है, जूस को लेकर करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेली जाती है
तमाम वैश्य जनप्रतिनिधियों से मेरा गुजारिश है कि बेगूसराय के ऊपर ध्यान दिया जाए, कि खेल की प्रतिभा को उजागर किया जाए ताकि हम अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को चुन करके ला सकते हैं। गुजरात पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनेगा। बेगूसराय से भी कोई युवा बढ़ेगा तो हमारी दिनकर की सरगर्मी का कला के क्षेत्र में तो नाम है ही, स्पोर्ट के क्षेत्र में नाम होगा। एक और सवाल है मेरा कि बच्चों की क्या तैयारी होनी चाहिए? अभी हमने देखा कि 3 प्लेयर्स जो है IPL में सिलेक्शन हुआ, तो कैसे तैयारी होनी चाहिए, कैसे तैयारी होनी चाहिए आपके बारे में कुछ हमारे दर्शकों से साझा करें ताकि युवा जितने भी देखें अगर उनका दिलचस्पी है क्रिकेट तो उससे मोटिवेट होकर वो आगे कदम जाके क्रिकेट खेलना स्टार्ट करें। ऐसा बच्चे तैयार हो, इसके बारे में देखिए क्रिकेट जैसे खेलों के लिए सबसे बेहतर और सबसे ज़रूरी है कि आपका फिटनेस बहुत बेहतर होना चाहिए, आपका रूटीन बहुत बेहतर होना चाहिए और आप एक अच्छे मार्गदर्शक के सरपरस्ती में आप अगर लगातार अपनी पसीना बहाते रहेंगे तो आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपने नाम कर सकते हैं। कई ऐसे नाम थे, विक्रम का नाम मैं हमेशा से कई मीडिया की सुर्खियों में रहा, विक्रम का नाम रहा सुर्खियों में, श्रवण अर्थ को मैं जानता हूँ उनका नाम सुर्खियों में रहा है। तो अनुशासन बहुत बड़ी मायने रखता है, लेकिन ये तमाम चीज़ें आज सेकेंडरी हो गई। जो प्राइमरी चीज़ें हैं वो प्राइमरी चीज़ें हैं कि आश्वासन मिले, मंच मिले जहाँ पर आप बेहतर कर सकते हैं, तब आपका फिटनेस कैसा है, आप कितना अनुशासित है तभी आपको पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद केवी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा वक्त देने के लिए और इतनी अच्छी बातें रखने के लिए। तमाम जो हमारे आज के जो मेहमान हैं मैं स्वागत करता हूँ जावेद भाई। हेलो नेशनल एंथम का एक एपिसोड, एक पल, एक क्षण का भी हम गवाह बन रहे थे। अब हमारे जितने सारे मेहमान हैं और तमाम एनसीसी के जो कैडर हैं, ये तमाम लोग हमारे अतिथियों के इस्तकबाल में मैदान के ऊपर दस्तक दे रहे हैं। तमाम जो हमारे कैमरामैन हैं, मीडिया के जो लोग हैं, ये इसी यादगार पलों को कैमरों में कैद कर रहे हैं। यहाँ मुकाबला नहा सकते हैं। तमाम जो आयोजन करता है, तमाम जो हमारे समिति के जो लोग हैं, इस खूबसूरत पल को ऐतिहासिक बनाने के लिए पुरजोर जो कोशिश रही उनकी, वो अब अंतिम पड़ाव में चल रहा है। कहते हैं कि हमें तो रोशनी करनी है, उन्हें आराम करना है। तमाम जो हमारे महसूसी के जो कहते हैं, ये तमाम लोग हमारे मेहमानों को थोड़ा मोबाइल लेके साइड ऐतिहासिक पल को और बेहतरीन बनाया जा सके। हमारी जो देश संस्कृति है, हमारा जो इतिहास और विरासत रहा है, उसी को पुष्पित करते हुए मेहमान इस समय मैदान के मध्य में मौजूद हैं और हमारे तो दोनों मेहमान टीम आज जो इस मुकाबले में शिरकत करेगा, जद्दोजहद कर रहे हैं और भारत के वर्तमान के पदों से इस मुकाबले को इस समय इस मुकाबले का आगाज कर रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। थोड़ा जगह दीजिए और कुछ ही क्षण के बाद जो हमारे क्रिकेट के मैदान की जो हमारी संस्कृति रही है, हम अपने इस समय चल रहा है। तमाम आए हुए मेहमान जो हर दिन भैया मोबाइल हटा लो, पीछे आ जाओ।
के पुष्प आगाज होते देखेंगे। इसका साक्षी बनते हुए नजर आएंगे इस तरीके के नारायण पर। क्लैप क्लैप स्काउट क्लैप। इंटरनेशनल टीम में ये भी जा सकते हैं। तो इसके लिए हम राजकिशोर बाबू भाजपा से हैं और अभी केंद्र में मुख्य अतिथि हैं जो शायद बेगूसराय में परिचय के मोहताज नहीं है। मैं खास करके मैं व्यक्तिगत इन्हें शैक्षणिक क्षेत्र से जानता हूँ। बेगूसराय में शिक्षा की एक अलग जगाने वाले शख्सियत की तरफ हम लिए चलते हैं जो वर्तमान में भाजपा का जिला अध्यक्ष राजकिशोर सर। सर आप हमेशा से सांस्कृतिक गतिविधियों से सर आपका ताना बाना रहा है और कोई ऐसा नहीं है जिला में जो आपको ना जानता हो, लेकिन आज एक लड़ाई मन से एक मुस्तकबिल की नजर से यहाँ के युवा आपको सब देखते हैं। अपॉर्चुनिटी है आपके पास आज, अगर आपका सब प्रयास हो तो बेगूसराय में एक बेहतर खेल का मैदान हो सकता है जहाँ बच्चे बेहतर प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने मुस्तकबिल को आगे बढ़ा सकते हैं। और सर बिहार में भी आपकी गठबंधन की सरकार है। तमाम क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, संगीत का क्षेत्र हो, सभी आयाम में यहाँ के युवक काफी अग्रसर होते हैं। उसको केवल एक नियंत्रक की आवश्यकता होती है। अगर उनको सही नियंत्रक मिल जाता है, जो चाहे हैं वही हुआ है। तो मैं युवाओं को शुभकामना देता हूं और मैं कहना चाहूंगा, अगर आप खेल का मैदान चाहते हैं तो भारत सरकार में खेल मंत्रालय जिनके पास है, अनुराग ठाकुर जिनका नाम, तो व्यक्ति जब प्रयास करता है सच्चे मन से, नियत गति ठीक से प्रयास करता है, उसे बरकत होती है। हमको लगता है प्रवीण दिखाने वाली टीम है, ऐतिहासिक मुकाबले में जद्दोजहद करने वाली टीम है, एक दूसरे से हाथ मिलाने वाली टीम है। बहरहाल राजा स्वेटो आए हैं बल्लेबाजी के लिए। बल्लेबाजी क्रम में स्टार्टिंग पर राजा स्वेटो वही दूसरी एंड पर खड़े हैं। किशन वही गेंदबाजी का जिम्मा, अच्छे गेंदबाज मोनू। राजा स्वेटो के लिए दूसरी गेंद, यहां पर शानदार शॉट गया है स्ट्रेट की दिशा में, क्षेत्र रक्षक बन जाएंगे दर्शक। शानदार 16 ओवर का यह मुकाबला होगा। आज ये पहला मुकाबला है, इसके बाद कल से डबल हेडर यानी 2 मुकाबले खेले जाएंगे। सुबह राउंड के सामने बल्लेबाज अच्छे बल्लेबाज के सामने के बैनर तले समर्थक क्रिकेट टूर्नामेंट का काफी वक्त से इंतजार चल रहा था कि बीपी स्कूल में वो टूर्नामेंट हो जो कभी सालों साल हुआ करता था। फिलहाल धान की गेंद भेड़ का गेंद उतनी दूर में भेज नहीं पाए जितनी दूर इस समय हमारी अपनी जो परंपरा और संस्कृति हुई है, हमारे यूपी के प्रधानाध्यापक हैं जो भाजपा जिला अध्यक्ष राजकिशोर सर को साथ देकर के सम्मानित कर रहे हैं। तमाम लोग तालियों से उनका सत्कार कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और हमारे जो ऑफिसर को जो कार्यक्रम है सुनी इस तरीकों को आगे बढ़ाते हुए अब जाकर के हमारे जो मुख्य अतिथि है राजकिशोर सर, वो हमारे यूपी के प्रधानाध्यापक को साथ देकर के सम्मानित कर रहे हैं। हमारी अपनी जो परंपरा और संस्कृति है उसकी बात में युवाओं की हौसला बढ़ा है।